तो देखो फाइनली हम लोग रॉयल रंबल प्रीमियम लाइव इवेंट की तरफ बढ़ रहे हैं और हमारे ब्रॉक लेसनर का भी काफी जल्दी कमबैक होने वाला है। लेकिन लेसनर सिर्फ रॉयल रंबल का नहीं, शायद एलिमिनेशन चेंबर का पार्ट भी होंगे। इसके अलावा भी बहुत सारी अपडेट तुम्हें जानने के लिए मिलेंगे, बिकॉज शायद अब सेथ रॉलिंस और सीएम पंक का रेसलमेनिया का मैच कैंसिल हो सकता है और भी कुछ अपडेट्स हैं। सो हेलो एवरीबॉडी एंड वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। द बीस्टी बॉय ब्रॉक लेसनर डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर काफी जल्दी वापस आएंगे। रिसेंट टाइम में रिपोर्ट आई सामने, लेकिन शायद वो सिर्फ रॉयल रंबल के लिए नहीं बल्कि एलिमिनेशन चेंबर के लिए भी आएंगे। और जैसे मैंने कहा, बहुत सारी न्यूज तुम्हें इस वाली वीडियो के अंदर जानने के लिए मिलने वाली है। बस काम तुम्हें वही पुराना करना है, वीडियो को देखना है एंड तक। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स बिगिन दिस वीडियो। लेकिन देखो, वीडियो को मैं शुरू करने वाला पहली अपडेट के साथ में, जो कि इस बार बेली एंड बियांका बिलेर के रिसेंटली स्मैकडाउन के मैच के बारे में जुड़ी है। इन दोनों ने एक सिंगल्स मैच के अंदर कंपीट किया एंड इवेंचुअली मैच एंडिंग के अंदर बियांका बिलेर की विक्ट्री हुई। देख के अजीब ये लगा कि इस बार डैमेज कंट्रोल ने बेली को उतना असिस्ट वगैरह नहीं किया था मैच के अंदर। बाय द वे, रिसेंट टाइम में जो व्यूवरशिप है इन पर्टिकुलर मैच की वो आ चुकी है सामने। और यहाँ पर ये बात रिवील हुई कि जो हमारी बियांका बिलेर और बेली का मैच है ना, इनके मैच ने नॉर्मल व्यूवरशिप से 300 के ज्यादा नंबर स्कोर किए हैं। बिकॉज इस बार जो व्यूवरशिप आई थी पूरे इंटायर शो की, वो आई थी 2.5 मिलियन के अराउंड, जहां पर पीक हुआ था। यानी कि सबसे ज्यादा जो व्यूवरशिप है पूरे शो की वो 2.5 मिलियन एक पॉइंट पे आई थी। और वो बियांका बिलेर और बेली का मैच था जिसने 300 के ज्यादा नंबर्स पुल आउट किए थे अपने प्रीवियस सेगमेंट से। तो ये कुछ बात आई सामने कि भाई अभी फिलहाल बियांका बिलेर और बेली के फ्यूड में मैच में जो भी था, ऑडियंस थोड़ा सा इंटरेस्टेड थी। सो दैट्स व्हाई यहाँ पर अच्छे खासे नंबर पुल आउट हुए। अब बहुत सारे लोग रूट कर रहे हैं बेली के लिए कि वो जीते वुमेन्स के रॉयल रंबल मैच को, वो जीतेंगे या फिर नहीं, ये तो बस देखने लायक चीज रहने वाली है। बात हम लोग बिगी के बारे में भी करने वाले हैं। हमारे फॉर्मर डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियन बिगी करंटली आउट ऑफ इंजरी है। एक्जेवियर वुड भी थे, लेकिन एक्जेवियर वुड ने रिसेंटली मंडे नाइट रॉ के अंदर कमबैक कर लिया। लेकिन हुआ क्या, रिसेंट टाइम में बिगी हुए ट्रेंड और फैंस कर रहे हैं डिमांड बिगी वर्सेस गंथर के एक आईसी टाइटल मैच की। बिकॉज इंपीरियम का जो फ्यूड है वो न्यू डे के साथ चल रहा है। कोफी किंगस्टन ट्राई कर चुके, एक्जेवियर वुड ने ट्राई किया, क्योंकि थोड़े बहुत खून हो गए उस चीज के अंदर। तो बचे हैं बिगी पावर ऑफ पॉजिटिविटी, जो कि एक्चुअल में गंथर से पंगा लेने की क्रेडिबिलिटी कैपेबिलिटी रखते हैं। और अभी फिलहाल जब बिगी रिसेंट टाइम में ट्रेंड हुए सोशल मीडिया के ऊपर, तो फैंस की यही डिमांड है कि इस बार होना चाहिए बिगी वर्सेस गंथर का मैच, वो भी इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप के लिए। टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं भी ये मैच देखना चाहूंगा। आई थिंक ये मैच एक बहुत बेहतरीन मैच हो सकता है। बाकी लेट्स सी डब्ल्यूडब्ल्यूई क्या प्लानिंग करते हैं कि तुम लोग भी चाहोगे कि बिगी और हमारे गंथर का मैच हो, वो भी एक इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप के लिए। बात हम लोग एक बहुत इंपॉर्टेंट और क्रिटिकल न्यूज के बारे में करेंगे, बिकॉज ये है रेसलमेनिया 40 और हमारे विजनरी रेवोल्यूशनरी सेथ रॉलिंस के बारे में जुड़ी है। देखो, सेथ रॉलिंस डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के अंदर ऑफ कोर्स वर्क हॉर्स है, हमारे वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन भी। इवन रिसेंटली मंडे नाइट रॉ के अंदर उन्होंने जिंदर महल के खिलाफ भी आउट ऑफ नोवेयर अपनी चैंपियनशिप रिटेन कर ही ली किसी तरीके से। लेकिन हुआ क्या, रिसेंट टाइम में अपडेट आई है सामने रेसलिंग ऑब्जर्वर न्यूज लेटर की तरफ से, और वॉन ने यहाँ पर यह बात रिवील की कि सेथ रॉलिंस जो है शायद वो रेसलमेनिया 40 मिस करते हुए नजर आए, बिकॉज उन्हें कुछ इंजरी का सफर करना पड़ा रिसेंटली रॉ के एडिशन के अंदर ही। हुआ गया था, एक और फिर प्रोमो आया था सामने सेथ रॉलिंस का शो के खत्म होने के बाद, जिंदर महल को हराने के बाद। और इस वाली चीज के अंदर अगर तुम देखोगे ना, तो सेथ रॉलिंस हल्का सा अपनी एक लेग के ऊपर थोड़ा पुश देते हुए चल रहे हैं कि उनकी उस टांग पे जोर पड़ रहा है, जो मर्जी कह लो। तो एक अपडेट आई है सामने और बताया जा रहा है यहाँ पर एमसीएल वगैरह जो है शायद वो करवाना पड़ेगा सेथ रॉलिंस को, ये बात कंफर्म है। और जो उसकी पूरी रिपोर्ट वगैरह सही से डब्ल्यूडब्ल्यूई की तरफ से शायद वेडनेसडे या थर्सडे को रिवील होती हुई नजर आएगी। लेकिन एक और चीज है, वो ये भी है कि यहाँ पे जो सेथ रॉलिंस है, शायद वो इसके कारण अगर उन्हें एक्चुअल में भयंकर वाली इंजरी होती है तो रेसलमेनिया 40 को ही मिस करते हुए नजर आएंगे। वॉन ये बात रिवील करते, देखो जो एक्सपेक्टेड इंजरी टाइम होगा, अगर सेथ को जो इंजरी लग रही है वो होगी, तो वो होगा अराउंड 8 से 9 मंथ, राइट। तो अगर 8 से 9 मंथ तक सेथ रॉलिंस डब्ल्यूडब्ल्यूई से बाहर रहेंगे, इवेंचुअली इसका मतलब ये कि रेसलमेनिया 40 में नहीं आएंगे, रेसलमेनिया 40 में नहीं आएंगे। तो सीएम पंक और जो सेथ रॉलिंस का ड्रीम फ्यूड था, वो शायद डब्ल्यूडब्ल्यूई पोस्टपोन कैंसिल जो भी करना चाहे वो करेगी, क्योंकि ऑफ कोर्स उन्हें अगर सेथ रॉलिंस नहीं मिलेंगे तो सीएम पंक किसी और फ्यूड के साथ जाएंगे, मे बी वो ड्रू मैकिंटायर के खिलाफ या किसी और के खिलाफ भी हो सकता है। बाकी देखो आने वाले टाइम के अंदर क्या होता है। फिलहाल मैं यही कुछ चीजें तुम लोगों को बता सकता हूँ सेथ रॉलिंस को लेकर। आई रियली होप यहाँ पर ऐसा कुछ भी ना हो और सेथ रॉलिंस और पंक का ही मैच हो रेसलमेनिया 40 के अंदर, और मेरी तरफ से बेस्ट विशेस हैं सेथ रॉलिंस के लिए। एंड आई रियली होप कि हमारे वर्क हॉर्स थोड़ा कम कंपीट करे रेसलमेनिया 40 के अराउंड तक। बात हम लोग करने वाले हैं हमारे ट्राइबल चीफ रोमन रेंस के बारे में भी। रोमन रेंस हमारे अनडिस्प्यूटेड यूनिवर्सल चैंपियन है, लेकिन रिसेंट टाइम के अंदर कुछ स्टैट्स रिवील हुए जो कि रोमन रेंस का बता रहे कि भाई रोमन रेंस की टाइटल रेन को ज्यादा भयंकर वाली जा रही है। देखो हुआ क्या, रिसेंट टाइम के अंदर कुछ बातें आई हैं सामने, और बातें ये हैं कि जो रेसलमेनिया 40 एंड जो रॉयल रंबल 2024 होगा, ये रोमन रेंस का कॉन्सिक्यूटिव 4th शो होने वाले हैं, या फिर 4th प्रीमियम लाइव इवेंट्स होंगे, जिसमें रोमन रेंस सेम टाइटल रेन के साथ अपनी एंट्री लेने वाले हैं। और ऑफ कोर्स ये अपने आप में एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड है। लोग एक कहते हैं ना, प्रीमियम लाइव इवेंट के अंदर ही चैंपियनशिप, एक रेसलमेनिया के अंदर ही चैंपियन एंटर हो, जो उनके लिए बहुत बड़ी बात होती है। एंड रोमन रेंस की तरफ
से कॉन्सिक्यूटिव 4th टाइम होने वाला है, तो ये अपने आप के अंदर एक बहुत मुझे लग रहा है बड़ी चीज़ है, क्योंकि रोमन रेंज ने, अगर तुम्हें याद हो, पे बैक के अंदर कोविड के टाइम में, पैंडेमिक के टाइम में चैंपियनशिप जीती थी, तब से लेकर रेसलमेनिया तक उन्होंने कंपीट किया है, रॉयल रंबल के अंदर कंपीट किया है। और रोमन रेंज एक बार फिर से एंट्री लेंगे इस साल रॉयल रंबल एंड रेसलमेनिया के अंदर एज योर अनडिस्प्यूटेड चैंपियन। बात हम लोग आज की हमारी फाइनल स्टोरी के बारे में भी करेंगे, ये बीस्टी बॉय ब्रॉक लेसनर के बारे में जुड़ी है। लेसनर डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर अभी फिलहाल ऑफ कोर्स हल्के से गायब है, लेकिन बताया जा रहा है रीसेंट रिपोर्ट्स के थ्रू कि काफी जल्दी लेसनर का कमबैक होगा। अच्छा, एक एडिशनल अपडेट आई है सामने, और वो ये है कि लेसनर शायद सिर्फ रॉयल रंबल के लिए नहीं आएंगे, बल्कि वो एलिमिनेशन चेंबर प्रीमियम लाइव इवेंट का भी पार्ट बन सकते हैं। अभी फिलहाल रोमन रेंज उस शो के लिए शेड्यूल नहीं है, तो डब्ल्यूडब्ल्यूई ऑफ कोर्स वहां पर स्टार पावर चाहेगी, चाहे वो शो की टिकट सेलिंग उसके बिना भी क्यों ना हो जाए, तो शायद ब्रॉक लेसनर वो एडिशन हो सकते हैं जो कि एज रिप्लेसमेंट वहां पर रोमन की कंपीट करेंगे रोमन रेंज की, क्योंकि मैच तो मुझे लग रहा है मुश्किल ही होगा, तो इसलिए शायद हमारे बीस्टी बॉय लेसनर एलिमिनेशन चेंबर में भी रॉयल रंबल दोनों जगह कंपीट करेंगे। और रेसलमेनिया के लिए तो एडवर्टाइज है ही, तो एक बार फिर से लेसनर के फैंस के लिए अच्छी न्यूज आई है सामने, कुछ इस तरीके से डब्ल्यूडब्ल्यूई चीजों को मैनेज करने वाली है। चलो बाय द वे, दैट इज इट फॉर टुडे वीडियो। अगर तुम्हें ये वाली वीडियो पसंद आई है, इस वाली वीडियो को तुम लोग नीचे लाइक कर दो, साथ ही में जो लोग चैनल के ऊपर न्यू है, सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर देना चैनल को, और बेल नोटिफिकेशन को कर दो ऑन। मैं तुमसे मिलता हूँ आके नेक्स्ट वीडियो के अंदर बहुत ज्यादा जल्दी। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर।